भाई शादी ज़रूर करूँगी, लेकिन कोई ऐसा इंसान मिले तो सही जो इंसान हो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब करे। यहाँ पर सिर्फ हवस को पूरा करते हैं और छोड़ जाते हैं। बंदा किस पे यकीन करे। बस भाई बचपन से ऐसे हैं, ना वालिद हैं सर पर ना वालदा हैं। जिनके घरों में काम करती थी, जिनके घरों में मैं काम करके जवान हुई हूँ, अब वो लोग भी, उनकी भी नीयत बुरी हो गई है क्योंकि मैं जवान हो चुकी हूँ। बस यही कि इस दुनिया में कोई इंसान अच्छे हैं और कोई बुरे। तो सिर्फ आपको देख के, आपका लहजा बात करने की तमीज़ देख के यही था कि नहीं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आइज़ा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद। तकरीबन आज 12 बजे के करीब मैं एक रोड से गुज़र रहा था तो ये बहन फुटपाथ पे खड़ी थी। बेयारो मददगार ये खड़ी थी तो मैं इनके पास रुका। मैंने इनको कुछ हेल्प इनकी करना चाहिए। मुझे लगा कि ये शायद ये भीख मांग रही हैं, लेकिन जब मैंने इनको कुछ पैसे दिए खुदा की रज़ा के लिए तो इन्होंने कहा भाई मुझे ये नहीं चाहिए। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं चाहिए तो इसने कहा मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं हैरान हुआ, तजस्सुस पैदा हुआ, मज़ीद इनसे सवालात किए तो पता चला कि इनके वालिद भी इस दुनिया में नहीं हैं, इसकी वालदा भी इस दुनिया में नहीं है और ये अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। लोगों के घरों में इन्होंने काम किया और रिज़ल्ट क्या मिला कि वहाँ इनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई। 2 बार इन्होंने अपनी जान बचाई और इन्होंने बेहतर समझा कि ये फुटपाथ पे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दें, ना कि किसी को अपनी इज़्ज़त दिखाएं। तो इन्होंने फुटपाथ पे, तकरीबन आज चौथा दिन था कि फुटपाथ पे ही ये रातें अपनी गुजार रही थी। तो आज ये बहन, मैं इनको अपने ऑफिस लेके आया हूँ। इनसे जब मैंने सवालात किए तो बहुत दुख हुआ। तो आइए इससे जानते हैं और आपको इनकी जो भी हक़ाइक़ हैं वो बतलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताएं कि किस तरह इतनी तकलीफ़दा ज़िंदगी में आप अपना गुजारा कर रही हैं? बस भाई बचपन से ऐसे हैं, ना वालिद हैं सर पर ना वालदा हैं। जिनके घरों में काम करती थी, जिनके घरों में मैं काम करके जवान हुई हूँ, अब वो लोग भी, उनकी भी नीयत बुरी हो गई है क्योंकि मैं जवान हो चुकी हूँ। 2 से 3 मरतबा मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप और अपनी इज़्ज़त को बचाया है, लेकिन अब उस घर में भी गुजारा नहीं होता। बहुत मुश्किल हो गया इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना। अब आप फुटपाथ पे, आप बता रहे थे आप 4 दिन से फुटपाथ पे ही, कैसे अपना खाना पीना और फुटपाथ पे गुजारना लोगों की तरफ से तो बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता होगा कि जवान लड़की खड़ी है। बस फिर क्या करें, मिल जाता था तो खा लेते थे, नहीं मिलता तो नहीं खाते थे। जब मैंने आपको कुछ पैसे, आपकी हेल्प करना चाहिए, मुझे तो लगा कि आप भीख मांग रही हैं। जब मैंने आपकी हेल्प करना चाहिए तो आप क्यों रो पड़ी थी? बस यही कि इस दुनिया में कोई इंसान अच्छे हैं और कोई बुरे। तो सिर्फ आपको देख के, आपका लहजा बात करने की तमीज़ देख के यही था कि नहीं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं। हर इंसान बुरा नहीं होता। बस भीख इसलिए नहीं लेती कि जब दुनिया की हवस का शिकार होने से बेहतर है बंदा बाहर ज़िंदगी गुजार ले, वो बेहतर है। बहुत मुश्किल है आपके लिए अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करना। आप इस दुनिया में बेसहारा हैं, एक अल्लाह की ज़ात के सिवा आपका कोई सहारा नहीं है। वालिद आपके नहीं, वालदा नहीं है। 2 दफ़ा आपके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई जहाँ आप काम, अब आप बेयारो मददगार हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? मेरे ख़्याल में जब आपका इस दुनिया में कोई नहीं है रब करीम के अलावा, तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे इंसान का इंतखाब करके जो आपको घर लेके दे दे, आपकी तमाम तरह ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो क्या ख़्याल है आपका? मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप उनसे शादी कर लें। भाई शादी ज़रूर करूँगी, लेकिन कोई ऐसा इंसान मिले तो सही जो इंसान हो, जो अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब करे। यहाँ पर सिर्फ हवस को पूरा करते हैं और छोड़ जाते हैं। बंदा किस पे यकीन करे। नहीं, अगर कोई वाक़ई में, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं, बहुत ऐसे अच्छे इंसान मौजूद हैं जो आपकी पहले तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करते हैं, आपको घर लेके दे देते हैं, आपको छत मुहैया करते हैं, आपकी जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कवर करते हैं, तमाम तरह आपको ताउन करते हैं आपके साथ, पहले आपकी वो ज़रूरियात को पूरा करते हैं, आपकी इज़्ज़त को ढांपते हैं वो, तो आप कर लेंगी? जी ज़रूर। अगर कोई मेरी इज़्ज़त को इज़्ज़त बना के रखेगा, मेरी इज़्ज़त को ढांपेगा, तो मैं उस शख्स से शादी ज़रूर करूँगी। नाज़रीन, इस बहन की वेरिफिकेशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके हालात देखे हैं मैंने, इसकी लाइफ को अच्छी तरह देखा है मैंने। ये फेस अपना इसलिए नहीं दिखा रही कि ये नहीं चाहती कि इनकी इज़्ज़त का मज़ीद तमाशा बने। ये चाहती हैं कि कोई ऐसा इंसान
जो इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके, इनकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझ सके, तो ये उस शख्स से शादी की ख्वाहिशमंद हैं। ये वाकई में ही शादी करना चाहती हैं। ये दुनिया के उन दरिंदों से बचना चाहती हैं जो कि इज़्ज़तों को नोचते हैं। मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर साहिब इस्तात हैं आपके पास इतने वसाइल हैं, आप इनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, इनकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझ सकते हैं, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम आपकी इनसे रब्ता भी करवाएंगे, आपका तमाम तर जो भी मामलात हैं उनको क्लियर करवाएंगे। लेकिन खुदारा ज़रूर आप इस बहन से रब्ता कीजिएगा, क्योंकि ये बेजारो मददगार है। इसके पास कोई हल नहीं है ज़िंदगी को जीने का, क्योंकि इसके पास वसाइल नहीं है। इसके पास दो रास्ते हैं, या ख़ुदकुशी या अपनी ज़िंदगी को ये चलाए। बहुत मुश्किल से ये अपने हालात को गुजारें, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस बहन का सहारा बनेंगे, क्योंकि ऐसे जो मुस्तक लोग आते हैं मीडिया पे, उनका ज़रूर आप सहारा बना करें। ये वाकई में मुस्तक डिज़र्व करती हैं बेचारों में। इतनी इनकी कहानी में सच्चाई है कि मैं बयान नहीं कर सकता, और रोना आता है इनके कहानी सुन के कि ऐसे भी हमारे मुआशरे में लोग मौजूद हैं। अच्छा बहन, आप मुझे लास्ट में ये बताइएगा, बहुत से अच्छे पाकिस्तानी भाई हमारे मौजूद हैं ओवरसीज़, जो जिनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, तो आपका क्या ख्याल है? वाकई में ही आप करना चाहेंगी? क्योंकि दर बदर धक्के खाने का, फजूल अपनी इज़्ज़त को नीलाम करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर कोई शख्स आपको मुकम्मल तोहफ़्फ़ुज़ देता है तो आप वाकई में शादी करके अपनी लाइफ को जारी करें। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर करूँगी। जो मेरा सहारा बनेगा, मेरी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझेगा, मुझे छत लेके देगा, मैं उस इंसान से ज़रूर शादी करूँगी। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई आपको बाहर में, मेरा मतलब ये है, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई आपको बाहर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसके पास वसाइल हों, अगर वो बाहर आपको रखना चाहता हो, तो क्या आप उसके साथ शादी करके चली जाएंगी? चली जाऊंगी, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा वो मेरी इज़्ज़त को वहाँ पे जाके तार ना करे, अपनी इज़्ज़त समझ के लेके जाएगा, तो मैं ज़रूर जाऊंगी उसके साथ। नाज़रीन, ये थी इस बहन की स्टोरी जो हमने आप तक पहुँचा दी। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस बहन का सहारा बनेंगे, और अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई इनको बाहर भी ले जाना चाहता है तो शर्त यह है कि इनकी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझे, इनकी इज़्ज़त को तार ना करे। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इनका सहारा बनेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।